बचपन का प्यार। छोटे से कस्बे में रहते थे आरव और सिया, जो एक ही गली में पले बढ़े थे। बचपन से साथ खेलना, पढ़ना, शरारतें करना, यही उनकी दिनचर्या थी। आरव को गुलेल से निशाना लगाना पसंद था, तो सिया को गुड़ियों का खेल। लेकिन दोनों के बीच जो मासूम दोस्ती थी, उसमें एक अनकहा अपनापन था। जब वे 8-10 साल के थे, तो मोहल्ले के बच्चे उन्हें चिढ़ाते, देखो आरव, सिया की जोड़ी। वे दोनों शर्मा कर भाग जाते, लेकिन मन ही मन उन्हें अच्छा लगता था कि लोग उनका नाम साथ जोड़ते हैं। वक्त बीतता गया, स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई और फिर आरव को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। सिया ने भी इंटर की पढ़ाई कस्बे में जारी रखी। जाते वक्त आरव ने सिया को अपनी सबसे पसंदीदा पतंग दी थी और कहा था, जब भी मेरी याद आए इसे उड़ाना। सिया ने मुस्कुराते हुए पतंग को अपने संदूक में संभाल लिया। शहर में रहते हुए आरव की जिंदगी तेज हो गई, नए दोस्त, नई दुनिया। लेकिन जब भी अकेलापन महसूस होता, उसे अपने बचपन की वही गलियां याद आती, जहां सिया की खिलखिलाहट उसके कानों में गूंजती थी। उधर सिया भी दिन ब दिन बड़ी हो रही थी, पर उसका दिल वहीं अटका था, आरव में। कई बार वह उसकी दी हुई पतंग को छत पर उड़ाती, जैसे उससे बातें कर रही हो। उसे यकीन था कि आरव एक दिन लौटकर आएगा। 5 साल बाद आरव अपने कस्बे लौटा। पहले जैसा चुलबुला आरव अब और जिम्मेदार और समझदार हो गया था। सिया ने उसे देखा तो दिल में कुछ कांपा। यही था उसका बचपन का साथी, जिसे वो अब और गहराई से चाहने लगी थी। पहली ही शाम दोनों मंदिर के बाहर मिले, जहां कभी बचपन में प्रसाद के लिए झगड़ते थे। कुछ देर चुप्पी रही, फिर आरव ने कहा, कैसी हो? सिया मुस्कुरा दी, अच्छी हूं, और तुम? ठीक हूं, पर यहां आकर समझ आया कि असली सुकून तो यही है, आरव ने धीमे स्वर में कहा। धीरे धीरे वे फिर मिलने लगे। आरव ने देखा कि सिया अब ज्यादा परिपक्व हो चुकी थी, पर उसकी मुस्कान अब भी वही मासूमियत लिए थी। एक शाम सिया ने अपने संदूक से वही पतंग निकाली जो आरव ने दी थी और बोली, देखो, संभाल कर रखी थी। आरव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि यह बचपन की दोस्ती कोई आम रिश्ता नहीं थी, बल्कि प्यार की नींव थी, जो वक्त के साथ और मजबूत हो गई थी। पर इस रिश्ते की राह आसान नहीं थी। सिया के घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी एक बड़े शहर में पढ़े लिखे लड़के से हो, जबकि आरव अभी अपने करियर की शुरुआत कर ही रहा था। सिया के पिता ने दो टूक कहा, हम अपनी बेटी की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकते। सिया टूटी नहीं। उसने कहा, पापा, जिसने मुझे बचपन से समझा, जिसकी याद में मैंने सालों इंतजार किया, वही मेरे लिए सबसे सही है। आरव ने भी हिम्मत दिखाई। उसने सिया के पिता को भरोसा दिलाया, मैं भले अभी बड़ा आदमी नहीं हूं, पर मेहनत से आपको साबित करूंगा कि आपकी बेटी को खुश रख सकता हूं। सिया के पिता ने उसे 6 महीने का वक्त दिया। आरव ने कस्बे में ही एक कोचिंग सेंटर खोला, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी लगन और ईमानदारी से लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे उसका नाम बन गया। 6 महीने बाद जब सिया के पिता ने देखा कि आरव ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया, तो उन्होंने कहा, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, मैं हार गया, जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। सिया की आंखें भर आईं। उसने वही पतंग आरव को फिर लौटाई और कहा, अब इसे मिलकर उड़ाएंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। उनके बचपन की वो दोस्ती, जो स्कूल की गलियों से शुरू हुई थी, अब जवानी में